दोस्तों आज हम बात करेंगे डाइवर्सिफिकेशन की, और ये क्यों जरूरी होता है आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूं, प्लीज नोटिस करना। ताइवान की दोस्तों मार्केट का एक इंडेक्स है, ताइवान एससी वेटेड इंडेक्स। इस इंडेक्स को अगर आप फोकस करेंगे लास्ट 1 ईयर में जो इसने रिटर्न दिया है वो है 111% का। यानी अगर मैंने 1 लाख रुपए लगा करके छोड़ा होता तो 2 लाख हो जाते, 10 लाख लगा के छोड़ा होता तो 20 लाख हो जाते। सिर्फ इन्वेस्ट करने से 111% का रिटर्न हमें मिला। और यही नहीं, अगर हम पिछले 2 साल की बात करें तो 2 साल में अगर हम बात करें 2024 जहां से हमारी मार्केट ने परफॉर्म नहीं कराए, वहां से अगर आप फोकस करेंगे तो इसका रिटर्न और भी बहुत ज्यादा, लगभग 150% से ज्यादा का इसका रिटर्न है। यानी एक बार आपने पैसा लगा के छोड़ा होता 10 लाख रुपए तो वो 30-35 लाख रुपए हो चुके होते, 1 लाख रुपए 3-3.5 लाख रुपए हो चुके होते। इतना जबरदस्त रिटर्न ताइवान की मार्केट ने पिछले 2 साल के अंदर दिया है। यही नहीं, एक इंडेक्स है चाइना और हांगकांग की जो टॉप बड़ी कंपनीज है उसका दोस्तों ये इंडेक्स है। इसको हम कहते हैं हैंगसेंग। हैंगसेंग इंडेक्स की अगर हम बात करें लास्ट 5 ईयर्स के अंदर तो नेगेटिव रिटर्न्स है, लेकिन अगर आप 2024 से बात करें जब हमारी मार्केट ने परफॉर्म करना बंद कर दिया था, यानी सितंबर से अगर हम बात करें तो ये 17,000 रुपए के आसपास था और आज ये 24,000 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। तो 20-30% का रिटर्न तो इसने भी बहुत इजीली दे दिया। अगर आप इसके अंदर भी इन्वेस्ट करते तो इतना रिटर्न हमें मिल जाता। उसके बाद दोस्तों हम बात करें सबसे पावरफुल कंट्री की दुनिया की, वो है अमेरिका। इसका इंडेक्स है नेस्डैक 100, यानी देश की जो सबसे बड़ी टॉप कंपनीज होती है, नॉन फाइनेंशियल कंपनी को छोड़ करके टेक्नोलॉजी एंड ग्रोथ कंपनीज जो होती है वो इसके अंदर आती है, जिसके अंदर आपका एप्पल, फेसबुक और जितनी भी टॉप कंपनीज है वो इसके अंदर आ जाती है। इसके अंदर अगर आपने 1 साल पहले पैसा लगाया होता तो 40% का रिटर्न आपको नेस्डैक 100 ने दिया है, जो सबसे पावरफुल कंट्री होने के साथ साथ इकोनॉमी भी बहुत बड़ी, इतनी बड़ी इकोनॉमी 40% बढ़ गई 1 साल में। अगर दोस्तों मैं थोड़ा सा डाटा बड़ा करूं तो आपको पता लगेगा 2024 सितंबर में अगर हम बात करें इसकी, तो लगभग ये 20,000 रुपए का इंडेक्स था और वहां से 30,000 रुपए का हो गया, यानी 50% का रिटर्न ऑलरेडी मिल चुका है। तो जरूरी नहीं है कि इंडिया की इक्विटी मार्केट अगर परफॉर्म नहीं कर रही है तो पूरी दुनिया की परफॉर्म नहीं कर रही है। थोड़ा सा आप अलग अलग देशों में जाकर के देख सकते हैं कि कौन सा देश की मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो वहां पर आप थोड़ा बहुत डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। इससे आपके रिटर्न्स इंप्रूव होंगे, प्लस आपके ड्रॉडाउन्स कम हो जाएंगे। तो अभी दोस्तों मैं आपको 2 तरीके बता रहा हूं अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। हमारे पास 2 कंट्रीज है जिसके अंदर आप डायरेक्ट ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक है हैंगसेंग, दूसरा है नेस्डैक। ताइवान का अगर इन्वेस्टमेंट आपको करना है तो डायरेक्ट इस तरीके से ईटीएफ के थ्रू कोई ऐसा ईटीएफ अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स है जिसमें काफी सारे देशों का डाइवर्सिफिकेशन रहता है, तो वहां इन्वेस्टमेंट की जरूर अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। या कोई इंटरनेशनल अकाउंट आपको चाहिए ताइवान में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो अगर आपको लगता है इन फ्यूचर कि चाइना अच्छा कर सकता है या आपको लगता है कि नेस्डैक अच्छा कर सकता है, तो हम ईटीएफ के थ्रू बड़ी आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले कोई भी एक डीमेट अकाउंट खुलवा लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ज़ेरोधा का डीमेट अकाउंट ओपन करा हुआ है। अगर आपको ज़ेरोधा में अकाउंट खुलवाना है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया, आप क्लिक करके ओपन करा सकते हैं। ज़ेरोधा के साथ बेनिफिट ये होता है कि जो भी आप इक्विटी होल्डिंग में रखते हैं, ईटीएफ होल्डिंग्स में रखते हैं, तो कोई ब्रोकरेजेस आपको नहीं देना होता, 0 ब्रोकरेजेस है, जितना मर्जी आप होल्ड करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये दोस्तों बेनिफिट ज़ेरोधा में मिलता है, प्लस एक रिलायबल ब्रोकर है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप एक ईटीएफ ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हम नेस्डैक कर लेते हैं। देखिए नेस्डैक, तो यहाँ पर देखिए नेस्डैक का एक ईटीएफ है, मोतीलाल ओसवाल ने नेस्डैक 100 ईटीएफ लॉन्च करा हुआ है और इसका सिंबल है MON100। इसको दोस्तों नॉर्मली हम लगाएंगे तो यहाँ देखिए नीचे की तरफ आपको वॉच लिस्ट में लग जाएगा। तो ये देखिए ऑलरेडी मैंने इसको ओपन करा हुआ है। तो इसका चार्ट आप देखिए, चार्ट कितना ब्यूटीफुल सा दिखाई दे रहा है ना। तो इस चार्ट में अगर हम फोकस करें तो लगभग हमारी मार्केट ने परफॉर्म करना यहाँ से बंद कर दिया था, यानी यहाँ पर लगभग हमारी मार्केट ने टॉप लगाया था। ये वाला दोस्तों जो पॉइंट है, यहाँ मार्केट ने टॉप लगाया था। वहां से अगर आप फोकस करेंगे तो ये ETF 180 रुपए का था जहां ट्रेड कर रहा था, और आज देखिए 328 रुपए का ये ट्रेड कर रहा है। तो ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ 60-70-80% के आसपास की ग्रोथ इसमें आ चुकी है। तो अगर कुछ एक्सपोजर आपका इसमें होता तो ऑब्वियसली इंडियन मार्केट ने परफॉर्म नहीं करा, लेकिन इसने अच्छा परफॉर्म करा तो ये आपको कुछ पैसे जरूर दे सकता था। तो अगर आप SIP वगैरह करते हैं तो कंट्री वाइज भी थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन रखिए। इंडिया में कई बार बेनिफिट नहीं मिलता, बाहर के देशों में अच्छा बेनिफिट मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों जो एक ETF है वो है हैंगसेंग, जिसके अंदर चाइना और हांगकांग की टॉप कंपनीज होती है, टेक्नोलॉजीज कंपनी होती है। तो अगर मैं हैंगसेंग यहाँ लिखूंगा HAN,
ठीक है, तो नीचे देखिए आपको निप्पॉन इंडिया का हैंगसेंग 20 आ जाएगा लिखा हुआ। ये ETF अगर आप देखें वॉच लिस्ट में मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 486 रुपीज़ का ये चल रहा है। और अगर हम 2024 से इसकी बात करें, जहां मार्केट ने यहाँ परफॉर्मेंस देना बंद कर दिया था, उस टाइम ये 350 रुपये के आसपास ट्रेड करता था। आज 486 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करता है और लगभग 560 रुपये का हाई मार करके आया है। तो आप ग्रोथ देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी ग्रोथ इसके अंदर देखने को मिली है लास्ट 1.5 से 2 साल के अंदर। तो अगर आप इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बहुत ईजिली आप SIP कर सकते हैं। एक क्वांटिटी भी अगर आप लेंगे अभी करंटली तो 486 रुपीज़ की पड़ेगी। नेस्डेक की 328 रुपीज़ की पड़ेगी। सिर्फ 350 रुपये 500 रुपये खर्च करके आप अमेरिका की टॉप कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चाइना की टॉप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये दोस्तों इन ETF का बेनिफिट होता है और जब चाहे आप इसको बेच सकते हैं, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास रहती है। तो अगर आप इनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्वांटिटी वाइज इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या अगर आपको SIP वगैरह करना है तो SIP कर सकते हैं। तो ये होता है दोस्तों पावर ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। एक चीज़ दोस्तों मैं आपको और शेयर करना चाहूँगा कि समटाइम्स जब इक्विटी मार्केट अच्छा नहीं करता है तो मेटल अच्छा कर रहा होता है। तो गोल्ड एक ऐसा मेटल है जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक SIPs क्रिएट कर सकते हैं। तो जब इक्विटी अच्छा नहीं कर रहा तो गोल्ड में एक अच्छा एक्सपोजर मिलने के चांसेस भी आपको रहते हैं। जो भी दोस्तों आप SIP कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, ये कोई एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि डाइवर्सिफिकेशंस कैसे करते हैं। आपको इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना ये आपकी ऑन डिसीजन है। प्लस आप मार्केट के अंदर बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं, आप उनकी भी राय ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो अगर आप चाइना और नेस्डेक यानी अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इंडियन ब्रोकर के थ्रू ही इन ETFs को लेकर के बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों डाइवर्सिफिकेशन का मतलब आपको समझ में आया होगा, इसका बेनिफिट भी आपको समझ में आया होगा। मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।